बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेशन एक्सट्रैक्शन। रिलेशन एक्सट्रैक्शन जो है एक्चुअली ये नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन की तरह इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन जो है मेनली उसका एक सब पार्ट है। जैसे हम नेम्ड एंटिटीज़ जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं टेक्स्ट में से, इसी तरह से हम डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशंस हैं, वो भी हम ये चाह रहे होते हैं कि हम एक्सट्रैक्ट कर लें, ताकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर जो है हमारे पास आ जाए। तो जैसे कि ये एक टेक्स्ट है किसी रिपोर्ट के अंदर, किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कि इंटरनेशनल बिज़नेस मशीन्स कॉर्पोरेशन आईबीएम वाज़ इनकॉर्पोरेटेड इन द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क ऑन जून 16, 1911। तो इसमें काफ़ी सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आ रही है कि कंपनी जो है वो कहाँ पे जो है वो एस्टेब्लिश हुई, कब एस्टेब्लिश हुई, ठीक है? तो ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास टेक्स्ट के अंदर अक्सर हमें देखने को मिलती है। और हम जो है इसमें कंपनी लोकेशन और डेट, ठीक है? और ओरिजिन नेम, ठीक है? ये इसके कुछ यूँ कह लें कि एंटिटीज़ हैं जो हमने एक्सट्रैक्ट की हैं, ठीक है? लेकिन इसमें हम ये चाह रहे होते हैं रिलेशन एक्सट्रैक्शन के अंदर कि हम ट्रिपल्स जो हैं, ट्रिपल्स जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, जिसमें प्रेडिकेट होता है, ठीक है? जो कि पहले नंबर पे आ रहा है फाउंडिंग ईयर, और पैरेंथेसिस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? सब्जेक्ट जो है जिसका रिलेशनशिप है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है? तो ये बेसिकली जो फाउंडिंग ईयर आईबीएम 1911 ये बता रहा है कि आईबीएम जो है उसका रिलेशनशिप 1911 के साथ जो है वो बेसिकली फाउंडिंग ईयर का है। इसी तरह से आईबीएम जो है उसका न्यूयॉर्क के साथ जो रिलेशन है वो फाउंडिंग लोकेशन का है कि कहाँ पे ये कंपनी फाउंड हुई थी, कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है? तो इस तरह से टेक्स्ट में से हम रिलेशंस जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो नेम एंटिटी रिकग्निशन के अंदर जहाँ पे हम जस्ट एंटिटीज़ को लेबल करते हैं, उसमें हम ये चाह रहे होते हैं कि हम लोकेशन, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह से जितनी डिफरेंट एंटिटीज़ हैं उनको हम लेबल कर लें अपने टेक्स्ट के अंदर। वहीं पे रिलेशन एक्सट्रैक्शन के अंदर हम 2 एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशंस जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये कुछ आप एग्ज़ाम्पल देखें, जैसे ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का विकिपीडिया पेज है। तो इस विकिपीडिया पेज के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, उसमें से अगर हम रिलेशन ट्रिपल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करें, तो वो कुछ इस तरह के बनेंगे कि स्टैनफोर्ड ईक्यू जो है वो स्टैनफोर्ड जूनियर यूनिवर्सिटी, ठीक है? उसकी लोकेशन जो है वो कैलिफ़ोर्निया है। स्टैनफोर्ड इज़ ए रिसर्च यूनिवर्सिटी, ठीक है? इज़ ए जैसे आपने बाकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा होगा, वहाँ पे भी हम इस तरह के रिलेशंस देखते हैं कि एक क्लास का दूसरी क्लास के साथ इज़ ए का रिलेशनशिप है या हैज़ ए का रिलेशनशिप है। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। स्टैनफोर्ड जो है वो एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, ठीक है? तो इज़ आ, ठीक है, उसका एक रिलेशनशिप है रिसर्च यूनिवर्सिटी के साथ। इसी तरह से स्टैनफोर्ड की लोकेशन जो है वो पालो अल्टो है। स्टैनफोर्ड का जो फाउंडिंग ईयर है वो 1891 है और उसका जो फाउंडर है वो लेलैंड स्टैनफोर्ड है। तो इस तरह से हम जो रिलेशंस हैं वो एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे होते हैं एंटिटीज़ के दरमियान। अब क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि हम रिलेशन एक्सट्रैक्शन जो हैं वो क्यों करना चाहते हैं? तो आइडिया इसमें अगेन वही है जैसे हमने नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन के केस में देखा कि एनईआर के केस में कि हम स्ट्रक्चर्ड नॉलेज जो है वो एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे होते हैं किसी भी यूज़फुल एप्लीकेशन के लिए, जैसे कि क्वेश्चन आंसरिंग हो गया या वैसे नॉलेज बेस डेवलप करने के लिए, जैसे डेटाबेसेस के अंदर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर नॉलेज होता है, इंफॉर्मेशन होती है। वो सारा जो है वो हम टेक्स्ट में से अगर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो उसके ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे लिए एप्लीकेशंस डेवलप करना जो है वो आसान हो जाए। इसी तरह से ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है कि हम वर्डनेट थिसारस जो है उसमें कुछ टर्म्स जो हैं वो ऐड करें, ठीक है? या
फ्री बेस या डीबीपीडिया जो है वो डेटाबेसेस हैं, काइंड ऑफ यूँ समझ सकते हैं आप कि वो नॉलेज बेसेस हैं, जिसमें इस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर की जाती है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर। तो फ्री बेस और डीबीपीडिया एक्चुअली यूँ समझ लें कि विकिपीडिया से ही ड्राइव्ड हैं। विकिपीडिया में इंफॉर्मेशन जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में होती है, आर्टिकल्स की फॉर्म में होती है, जबकि फ्री बेस और डीबीपीडिया जो हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो एक नॉलेज बेस की फॉर्म में होती है, जिसमें एंटिटीज़ और उनके आपस में रिलेशनशिप्स जो हैं वो डिफाइंड होते हैं। तो ये यूसेज है रिलेशन एक्सट्रैक्शन का। और इसमें क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन है, द ग्रैंड डाटर ऑफ विच एक्टर स्टार्ड इन द मूवी ईटी, ठीक है? तो अगर हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर हम सर्च करना चाह रहे हैं, तो अगर तो हमारे पास जो डाटा है वो सिंपल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में है। एक डॉक्यूमेंट है और उसके अंदर लिखा हुआ है जी कि ये जो एक्टर है इसने रोल प्ले किया था इस मूवी के अंदर और ये इसकी ग्रैंड डॉटर है। तो उसमें से आंसर निकालना हमारे लिए कदरे मुश्किल होगा। निस्बतन हम अगर इस टेक्स्ट को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर ले आएँ और उस स्ट्रक्चर्ड फॉर्म या उस नॉलेज बेस के अंदर से हम क्यूरी करें, ठीक है? जैसे सीक्वल की क्यूरी हम लगाते हैं तो हमें एग्ज़ैक्ट जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमें डेटाबेस से मिल जाती है। इसी तरह से फ्री बेस और डीबीपीडिया या जो भी नॉलेज बेसेस हम बनाते हैं, उसमें से इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सर्च करना आसान होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये नीचे इसमें जो है वो ट्रिपल्स की फॉर्म में ये एक क्यूरी लिखी हुई है कि एक्टेड इन एक्स ईटी, ठीक है? तो एक्टेड इन एक कोई क्वेश्चन मार्क एक्स की जगह पे कोई पर्सन होगा, पर्सन की एंटिटी जिसने कि एक्टिंग की है ईटी मूवी के अंदर, ठीक है? और इसी तरह से एक और कोई भी एंटिटी है जिसे हम वाई का नाम दे रहे हैं, तो वो एक एक्टर है, ठीक है? और इसी तरह से ग्रैंड डॉटर है, एक्स जो है वो ग्रैंड डॉटर है वाई की। तो ये इस तरह की क्यूरी अगर हम सर्च करेंगे नॉलेज बेस में से हमें एग्ज़ैक्ट उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन उसी जगह पे अगर हम आर्टिकल में से सर्च करने लगेंगे तो हमारे लिए आंसर सर्च करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि ये तो हमें समझ में आ गया कि एंटिटीज़ हम क्यों एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर हमने देखा कि रिलेशंस हम क्यों एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या उसका यूसेज है, क्या उसकी वैल्यू है। लेकिन किस तरह से हम रिलेशंस जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें रेज़ होता है वो ये है कि जो रिलेशंस हमने एक्सट्रैक्ट करने हैं, वो एक्चुअली हैं कौन से? ठीक है? तो जो रिलेशंस हमने एक्चुअली एक्सट्रैक्ट करने हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं और उसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ पहले हम खुद से डिफ़ाइन करते हैं। जैसे हमने नेम्ड एंटिटी के लिए खुद से कहा कि जी हम पर्सन्स को लेट्स से आइडेंटिफ़ाई करेंगे, लोकेशंस को आइडेंटिफ़ाई करेंगे, ऑर्गेनाइज़ेशन को आइडेंटिफ़ाई करेंगे, ठीक है? या हमने रिलेशन एक्सट्रैक्शन के केस में देखा कि हमने अभी एग्ज़ाम्पल एक देखी थी फाउंडिंग ईयर, ठीक है? तो वो फाउंडिंग ईयर जो है वो इस तरह के कौन-कौन से रिलेशंस जो हैं एक्चुअली हम आइडेंटिफ़ाई करना चाह रहे हैं। तो उसमें ऑटोमेटेड कंटेंट एक्सट्रैक्शन एक हायरार्की डिफ़ाइन की गई थी 2008 के अंदर। तो उसको नॉर्मली जो है हम यूज़ करते हैं जिसमें टोटल 17 जो है वो रिलेशंस हैं। तो इसमें पर्सन सोशल इसमें हायरार्किकल बेसिकली ये कैटेगरीज़ हैं, रिलेशंस हैं। जैसे कि पर्सन सोशल है तो उसकी फैमिली, बिज़नेस और लास्टिंग पर्सनल इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। फिज़िकल है तो फिज़िकल के आगे 2 कहने के रिलेशंस हैं, 2 तरह के लोकेटेड है या नियर है, ठीक है? एक एंटिटी दूसरे में लोकेटेड हो सकती है या एक एंटिटी दूसरे के नियर हो सकती है, ठीक है? इसी तरह से ओआरजी ऑर्गेनाइज़ेशन एफ़िलिएशन है अगर तो उसमें फाउंडर है, ओनरशिप है, मेंबरशिप है, स्पोर्ट्स एफ़िलिएशन है, एम्प्लॉयमेंट है। तो इस तरह की ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है, ये सारे के सारे रिलेशंस जो हैं हम डिफ़ाइन कर लेते हैं पहले कि ये वाले रिलेशंस हैं जो एक्चुअली हम अपने टेक्स्ट में से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें ये कुछ उसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं, फिज़िकल लोकेटेड जो है ही वाज़ इन टेनिस, ठीक है? तो ये इसकी लोकेशन
के हवाले से है, इसी तरह से पार्ट होल सब्सिडरी है, ये XYZ द पेरेंट कंपनी ऑफ ABC। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे होते हैं कि XYZ जो है वो पेरेंट कंपनी है ABC कंपनी की। ठीक है, इस तरह से पर्सन सोशल फैमिली जो है वो बेसिकली एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ जो है वो रिलेशनशिप डिफाइन हो रहा है यहाँ पे कि जॉन्स वाइफ। ठीक है, तो ये वाइफ जो है ये एक और बेसिकली बेसिकली ये एक रिलेशनशिप आ रहा है, फैमिली रिलेशनशिप। ठीक है, इसी तरह से ORG-AFF फाउंडर है, इसमें पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है। स्टीव जॉब्स जो है वो को फाउंडर ऑफ एप्पल। ये सिंपल टेक्स्ट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें से हम ट्रिपल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, और वो ट्रिपल्स जो हैं वो उसमें प्रेडिकेट्स जो हैं वो हम ऑटोमेटेड कंटेंट एक्सट्रैक्शन जो उसकी हायरार्की डिफाइन है उसमें से हम यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली आइडिया है रिलेशन एक्सट्रैक्शन के हवाले से। अच्छा, रिलेशन एक्सट्रैक्शन की जो हमने अभी हायरार्की देखी वो वैसे जनरल कह लें कि 2008 में प्रपोज़ की गई थी, यूज़ की गई थी, और उसमें जो है वो जनरल टेक्स्ट में से सर्च के लिए यूज़ होती है वो, या उसमें से रिलेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होती है। लेकिन हर डोमेन में डेफ़िनेटली डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं। जैसे कि मेडिकल लैंग्वेज है, मेडिकल में अ, एक जो मेडिसिन है वो क्योर करती है किसी डिज़ीज़ को, ठीक है? अब ये क्योर करना किसी डिज़ीज़ को, वो इन्फॉर्मेशन ये एक नई तरह का रिलेशनशिप है, तो डेफ़िनेटली हमें इसके लिए जो मेडिकल की डोमेन है, इसके लिए हमें और डिफरेंट तरह के रिलेशंस जो हैं वो आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेंगे। जैसे कि ये यूएमएलएस एक यूनिफाइड मेडिकल लैंग्वेज सिस्टम है जिसमें 134 एंटिटी टाइप्स हैं और 54 रिलेशंस हैं, ठीक है? तो इन रिलेशंस को हम यूज़ कर सकते हैं जब भी हमने डिफरेंट एंटिटीज़ में रिलेशंस को आइडेंटिफ़ाई करना है, तो हम इन रिलेशंस को यूज़ कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट तरह के रिलेशंस हैं, जैसे डिसरप्ट्स है, जी इंजरी जो है वो डिसरप्ट करती है एक साइकोलॉजिकल फिज़ियोलॉजिकल फंक्शन को। इसी तरह से बॉडीली लोकेशन जो है वो लोकेशन है बायोलॉजिकल फंक्शन। इस तरह से पार्ट ऑफ है, कॉजेज़ है, ट्रीट्स है। तो ये इस तरह से 54 जो है वो टोटल रिलेशंस जो हैं वो डिफाइंड हैं यूनिफाइड मेडिकल लैंग्वेज सिस्टम के अंदर। और मेडिकल के टेक्स्ट को जब हम प्रोसेस करते हैं और उसमें से रिलेशंस को हमने एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम उसके लिए यूएमएलएस या यूनिफाइड मेडिकल लैंग्वेज सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं। अ, तो ये इसका आइडिया है, जैसे ये डॉपलर एकोकार्डियोग्राफी जो है वो यूज़ की जा सकती है डायग्नोज़ करने के लिए एक डिज़ीज़ को। तो उसमें हम ये एकोकार्डियोग्राफी डॉपलर डायग्नोज़ एक्वायर्ड स्टेनोसिस जो है उसके लिए डायग्नोज़ करने के लिए ये वाला टेस्ट जो है ये यूज़ होता है। अब खुद आप सोचेंगे ये कितना फ़ायदेमंद हो जाएगा कि अगर हम सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के देखें कि कौन-सा टेस्ट जो है वो किस डिज़ीज़ को डायग्नोज़ करने के लिए यूज़ होता है। तो डेफ़िनेटली जैसे-जैसे नए टेस्ट आते जाते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है कि ये अब नया टेस्ट आ गया है एक नए डिज़ीज़ को डायग्नोज़ करने के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें अगर पढ़ के निकालना पड़े, तो वही वहीं पे अगर हम एक सिंपल क्यूरी दें कि जी एकोकार्डियोग्राफ़ी जो है या ये एक्वायर्ड स्टोनसिस जो है ये कौन-सा टेस्ट जो है इसको डायग्नोज़ करने के लिए यूज़ होता है, और हमें वो सारे के सारे टेस्ट जो हैं ऑटोमैटिकली मिल जाएँ, पुराने भी, नए भी जो नए टेस्ट आ रहे हैं, इसी डिज़ीज़ को डायग्नोज़ करने के लिए, तो वो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा, इसमें जो विकिपीडिया के अंदर जो रिलेशंस हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि डीबीपीडिया और फ्रीबेस जो हैं, ये भी एक्चुअली ड्राइव किए गए हैं विकिपीडिया के पेजेस से। और विकिपीडिया के पेज की एक ख़ास बात जो आप अक्सर देखेंगे, विकिपीडिया का कोई भी आप पेज ओपन करें, उसमें राइट साइड पे आपको एक इन्फो बॉक्स जो है वो नज़र आएगा, ठीक है? इन्फो बॉक्स जो है उसमें डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आती है, जैसे मोटो है, मोटो इन इंग्लिश है, एस्टेब्लिश्ड है, टाइप है। ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन है जो एक्चुअली इस पेज में से एक्सट्रैक्ट की जाती है, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये इन्फॉर्मेशन
टाइम टू टाइम ये विकिपीडिया के जो आर्टिकल्स हैं उनमें से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे ऐड की जाती हैं और इसकी कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन जो है ये एक्सट्रैक्ट होती है। इन्फो बॉक्स जो है वो यूनिवर्सिटी के बारे में है, इसका इमेज है, इमेज साइज़ है, कैप्शन है, नेम है, नेटिव नेम है और इस तरह से ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है एक्चुअली एक्सट्रैक्ट की जाती है और उसकी बेस पे फिर जो है वो इन्फो बॉक्सेस बनते हैं। और वही इन्फो बॉक्सेस आगे फर्दर जो है वो दूसरे जो नॉलेज बेसेस हैं उनके लिए यूज़ होते हैं। अच्छा इसी तरह से जो रिलेशंस डेटाबेसेस हैं जो कि विकिपीडिया से ड्राइव होते हैं, नॉर्मली उसके अंदर रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क ट्रिपल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है? आरडीएफ जो है ये एक पॉपुलर यूँ कह लें कि उसको स्टोर करने का तरीका है कि हमारे पास अगर प्रेडिकेट्स हैं इस तरह से कि गोल्डन गेट पार्क जो है उसकी लोकेशन जो है वो सैन फ्रांसिस्को है। तो इसमें सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इसको स्टोर फिर कैसे करेंगे? डेफ़िनेटली इसको स्टोर करने के लिए भी हमें एक मैकेनिज़्म चाहिए और आरडीएफ जो है वो हमें वो मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है, ठीक है? और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन गेट पार्क लोकेशन सैन फ्रांसिस्को है। तो इसको डीबीपीडिया में स्टोर करने के लिए गोल्डन गेट पार्क एक एंटिटी को एक नाम दे दिया गया है, लोकेशन को भी एक नाम दे दिया गया है, ठीक है? और सैन फ्रांसिस्को को भी एक नाम दे दिया गया है, ठीक है? डीबीपीडिया जो है इसमें 1 बिलियन आरडीएफ ट्रिपल्स हैं और जिसमें से 385 मिलियन जो हैं वो इंग्लिश के जो विकिपीडिया से लिए गए हैं, ठीक है? तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने ह्यूज अमाउंट के अंदर इसके अंदर ये फैक्ट्स जो हैं या ये सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट के ट्रिपल्स जो हैं ये अवेलेबल हैं, ठीक है? और इसमें जो फ्रीक्वेंट रिलेशंस हैं फ्री बेस के अंदर फ्री बेस भी एक्चुअली ड्राइव्ड है इन्हीं से विकिपीडिया से। इसके अंदर पर्सन और उसकी नेशनैलिटी के हवाले से एक कॉमन रिलेशन है जो आपको मिलेगा। इसी तरह से उसके प्रोफ़ेशन के हवाले से बायोलॉजी में अगर चले जाते हैं तो ऑर्गेनिज़्म का हायर क्लासिफ़िकेशन क्या है? लोकेशन जो है एक लोकेशन दूसरी लोकेशन के अंदर है। तो इस तरह से ये सारे डिफरेंट रिलेशनशिप्स जो हैं वो इसके अंदर डिफाइंड हैं और ये रिलेशंस जो हैं ये हर नॉलेज बेस्ड टू नॉलेज बेस्ड जो हैं ये वेरी करते हैं, ठीक है? इसी तरह से फिर ओंटोलॉजिकल रिलेशनशिप भी हैं, ठीक है? ओंटोलॉजिकल रिलेशनशिप जो हैं वो इज़ रिलेशनशिप जिसे हाइपरनाइम भी कहा जाता है, ठीक है? हाइपरनाइम एक जैसे आप प्रोग्रामिंग के अंदर या ऊप के अंदर आपने देखा होगा कि एक क्लास जो है वो सब क्लास होती है दूसरी क्लास की, तो हम कहते हैं कि इनका जो है वो इज़ ए का रिलेशनशिप है, ठीक है? जैसे अगर आपने एनिमल की एक क्लास बनाई है और फिर आपने एक स्पेसिफिक एनिमल की क्लास बनाई है तो वो जो एनिमल है जो लेट्स से कैट की क्लास बनाई है, जो कि एनिमल को इनहेरिट करती है। तो कैट हम कह सकते हैं कि कैट इज़ एन एनिमल, ठीक है? तो इज़ या हाइपरनाइम का रिलेशनशिप जो है, ये इस तरह की हायरार्कीज़ को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। इसे सब्ज़म्पशन भी कहते हैं, सब्ज़म्पशन बिटवीन क्लासेस, ठीक है? ये इसकी एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह से इंस्टेंस ऑफ जो है वो रिलेशनशिप हम डिफाइन करते हैं बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड क्लास, ठीक है? इंस्टेंस ऑफ जैसे कि आप अगेन मैं उसी की एग्जांपल दूँगा ऊप के अंदर आपने देखा कि हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हम कहते हैं कि हमने इसका इंस्टेंस बना दिया, ठीक है? यही यहाँ पे भी यही बात है कि जो हम उसका इंस्टेंस बनाते हैं, हम उसे इंडिविजुअल कहते हैं, ठीक है? क्योंकि सिटी एक एंटिटी है, ठीक है? एक एंटिटी है तो सैन फ्रांसिस्को जो है वो उसका इंस्टेंस है, ठीक है? सिटी एक एंटिटी है तो सियालकोट उसका एक इंस्टेंस है। तो हम ये कहेंगे कि सियालकोट इंस्टेंस ऑफ सिटी, ठीक है? लाहौर इंस्टेंस ऑफ सिटी। तो इस तरह से हम इंस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप जो है ये भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जो बाकी रिलेशनशिप्स हमने प्रीवियसली देखे हैं, वो डोमेन स्पेसिफिक भी हैं और इंग्लिश के भी जो हमने देखे हैं, वो भी ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं। लेकिन ये जो ओंटोलॉजिकल रिलेशंस हैं, जो कि आपको वर्डनेट थिसारस जो है, जो कि काइंड ऑफ डिक्शनरी है, उसमें ये कॉमनली मिलते हैं और ये हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़े जेनेरिक
रिलेशनशिप्स हैं जो कि टर्म्स आपस में रिलेशनशिप्स को डिफाइन करते हैं या एंटिटीज़ के आपस में रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि हम रिलेशंस एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? ठीक है? तो उसके लिए डिफरेंट तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम हैंड रिटन पैटर्न्स जो हैं, उनको यूज़ करें। दूसरा तरीका ये है कि हम सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग की अप्रोचेज़ यूज़ करें और तीसरा जो तरीका है दैट इज़ कि हम सेमी सुपरवाइज़्ड और अनसुपरवाइज़्ड जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करें, जैसे कि बूटस्ट्रैपिंग हो गया, जिसमें हम सीड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, सीड्स और उसकी बेस पे हम लर्निंग करवाते हैं, या हम डिस्टेंट सुपरविज़न जो है उसको यूज़ करें, या हम अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग करें वेब को यूज़ करते हुए। तो इन जो मेथड्स हैं इनको हम वन बाय वन जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।